जय साथियों, नमस्कार। मैं लुकिन मध्य प्रदेश पुलिस और आज मैं बात करने वाला हूं वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस फाइनल कट ऑफ 2026। इस 2026 में जो फाइनल कट ऑफ है, कम जाने के चांस क्यों हैं? आखिर आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि लोग जो पिछली भर्ती का कट ऑफ था उससे कम आइडिया लगा रहे, और संभवतः इसका मैं कुछ इस पे नोट करके लिख रखा है, उसके बारे में समझाऊंगा। आज हो गई 12 तारीख और 12 तारीख में बच्चों ने किस प्रकार बालाघाट में स्कोर किया है। महावीर व्यास नाम का जो लड़का है उसने 82 नंबर का फिजिकल किया और इनके एग्जाम में 72 नंबर हैं। सुरेंद्र पटेल 82 नंबर का फिजिकल किया है, इनके एग्जाम में 81 नंबर हैं। शैलिन ने 81 नंबर का फिजिकल किया है, इनके एग्जाम में 72 नंबर है। और मनोज जाट ने 78 नंबर का फिजिकल किया है। यहाँ से आप देखोगे कि 4 लोग हैं जिनने बालाघाट में आज बेहतर स्कोर किया है, तो जिसमें 72 नंबर एग्जाम में लेके बच्चे आए। तो पहला पॉइंट मैं कहूँगा कि पहला पॉइंट कम कट ऑफ जाने का चांस क्या है? अधिक नंबर लाने वाले बच्चों का फिजिकल ना देना। अब कहोगे कि सर जिसके नंबर अच्छे आ गए वो फिजिकल क्यों देने नहीं आ रहा है? स्वाभाविक बात है कि जिसने फॉर्म भरा, पेपर दिया और अच्छे नंबर, किसी के 85, 87, 90, 92, ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि वो फिजिकल देने नहीं आ रहे। इसका मेन वजह क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे MBA, MPPSC और MPSI उच्च लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो MP कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम देते। MP कांस्टेबल का उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनमें उनके अच्छे खासे नंबर आ गए। मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ जैसे क्योंकि प्रतिदिन बच्चे बहुत ज़्यादा अनुपस्थित हो रहे, इसकी वजह मुझे यही लगती है। अब वो पढ़ने वाले बच्चे बंद कमरे में रात दिन पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने जाके ग्राउंड पे देखा 800 मीटर, क्योंकि 800 मीटर की जो टाइमिंग है वो 2:45 में पहले पासिंग रहती थी, अब तो नंबर वाली है। तो उन्होंने देखा कि वो 2:45 में भी नहीं आ पा रहे। आप भी भर्ती देख रहे हो, आप भी टाइमिंग लगाते हुए कुछ बच्चे 2:45 में नहीं आ पाते। कुछ बच्चे हैं जो 2:10, 2:30, 2:35 में आ रहे हैं। तो एक वजह सबसे ज़्यादा मुझे यही समझ में आ रही है कि कम कट ऑफ जाने का यही है कि अधिक नंबर वाले फिजिकल का न देना। दूसरा, फिजिकल के लिए बच्चों को पर्याप्त समय न देना। जैसे आपने देखा कि मध्य प्रदेश पुलिस का दिसंबर में पेपर आया और बच्चे सोच रहे थे कि इसका फिजिकल मार्च अप्रैल में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपकी जो फिजिकल की डेट थी वो 23 मार्च से आ गई, तो बच्चों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 महीने, जिसके कारण बच्चों का 65, 70, 72, 75, अगर ओवरऑल औसत बोला जाए कि अगर लड़कियां 60-65 का फिजिकल करके गई हैं तो उनने बेहतर किया है, और लड़के अगर 65 प्लस स्कोर करके गए हैं तो लड़कों ने बेहतर फिजिकल किया है। जिस हिसाब से ग्राउंड पे अत्यधिक बच्चों का अनुपस्थित होना, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड पे किस प्रकार बच्चे अनुपस्थित हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आए, कुछ बच्चे और नहीं आए, जैसे इस दौरान उनका किसी जैसे CISF की ज्वाइनिंग मिल गई, BSF में ज्वाइनिंग मिल गई, SSC GD के थ्रू उनकी ज्वाइनिंग मिल गई, तो वो तो सफल बच्चे थे, उनने इसमें भी अपना फॉर्म भर के क्वालिफाई किया होगा और वो उसकी ज्वाइनिंग में चले गए। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़ते हैं और वो मुझे बताते हैं कि सर मेरी BSF की ज्वाइनिंग 9 मार्च को है, CISF में हो गया। जिनका हो गया उन्हें बहुत बहुत बधाई। अगर आपने इस फिजिकल को ज्वाइन नहीं किया है तो ऐसा मानिए कि आपने एक पद को किसी दूसरे बच्चे को दे दी, क्योंकि अगर आपने फिजिकल को अटेंड किया होता और आपका बेहतर फिजिकल होता तो आपको SSC GD में भी हो गया था, आप यहाँ पे भी एक सीट रिजर्व कर लेते, तो स्वाभाविक बात ये होती कि वो बाद में पद खाली चला जाता। आपका बहुत धन्यवाद, आपने उसको ज्वाइन कर लिया। अगला,
फिजिकल में कुछ बच्चों का फिजिकल स्कोर छोड़ के अन्य बच्चों का फिजिकल बेहतर ना बनना। हाँ, सबसे वजह यही है कि सिर्फ अगर मैं बात करूं 11 तारीख की अगर बात करूं तो 24 बच्चे थे जो 70 प्लस हुए। अगर मैं 10 तारीख की बात करूं तो उस दिन 19 बच्चे थे जो 70 प्लस हुए। तो ऐसा मानिए कि एक दिन में 400 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, तो किसी दिन 270, 278, उसमें 19 बच्चे 70 प्लस आ रहे हैं, 20 बच्चे आ रहे हैं, मतलब 10 लोगों की डिटेल बनती है। 29 डिटेल में अगर 29 डिटेल में 19 लोग 70 प्लस आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि किस स्तर का फिजिकल बन रहा है। अगर 25 बच्चे भी आ रहे हैं तो किस स्तर का फिजिकल बन रहा है। लोग हमेशा टॉपर की बात करते हैं, जो फेल हो जाते हैं, जैसे जो लॉन्ग जंप में फेल हो रहे हैं, गोले में फॉल हो रहे हैं, लंबी जो रनिंग का ट्रैक है उसमें फेल हो रहे, कभी भी असफल व्यक्ति की कहानी पे चर्चा नहीं होती। हमेशा सफल बच्चों की कहानी, जैसे आप सोशल मीडिया पे बालाघाट के मेरे चाहे बालाघाट ग्राउंड की अपडेट अगर आप हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखते होगे, तो हमेशा आज इसने 92 का फिजिकल किया, आज इसने 87 नंबर का फिजिकल किया, आज इसने टॉप किया, ये उस गांव का है, ये वहां पे पढ़ा, इसने इस अकेडमी से किया। क्या किसी दिन आपने ये सुना कि 30 नंबर वाले का फिजिकल बना? पर हमेशा जो आगे सीट पे बैठता उसकी बात होती है। इंडिया टीम विश्व कप जीत गई तो पूरी तारीफ हो रही। न्यूजीलैंड की आपने कहीं कोई स्टोरी देखी? तो दो पक्ष होते हैं, एक जीत और एक हार, और पांचवा और मैन मुद्दा। इसको बात समझते हैं आरक्षण। देखो, आरक्षण जैसे ही अभी किसी भी बंदे को ये पता नहीं कि उसके कितने नंबर पे उसका सिलेक्शन हुआ। जैसे आपके 78 नंबर है, आपका सिलेक्शन हो गया, आपके 80 नंबर है, आपका सिलेक्शन हो गया। अब कोई बच्चा कहता है कि सर मैं एसटी से था, यूआर में चला गया, एससी से था, यूआर में चला गया, मतलब वो अनुसूचित जनजाति से था, फिर भी वो जनरल में चला गया, जो जनरल का था वो जनरल में चला गया। आपको दोस्त आरक्षण एक बार मिलता है, आरक्षण आपको मिल चुका। अब इसमें जो फायदा होता है, अब जो फायदा होने वाला है वो जनरल के बच्चों को फायदा होने वाला है। जैसे आपने पिछली 2023 वाली भर्ती देखी होगी, उसमें जनरल की महिलाओं का कट ऑफ देख लीजिए और जनरल और ओबीसी की महिलाओं का कट ऑफ देख लीजिए। जनरल की महिलाओं का कट ऑफ कम गया था, ओबीसी की महिलाओं का कट ऑफ ज्यादा चला गया। तो क्या होता है दोस्त, अब जैसे कोई एसटी वाला बंदा जो जनरल में चला गया था, उसके 80 नंबर थे, उसने किसी कारणवश फिजिकल में उसका कम स्कोर हुआ, तो वो तुरंत अपने एसटी कैटेगरी में आ जाता। अगर आप ओबीसी से थे, आपने जनरल में क्वालिफाई किया था और आपके कम नंबर आए, तो आप ओबीसी में आ जाएंगे। आप एससी से थे और आप यूआर में चले गए थे और आपके कम फिजिकल में आया और आप अपने एससी में आ जाएंगे। आरक्षण दो प्रकार से मिलता है, एक हॉरिजेंटल होता है, एक लंबवत होता है और क्षैतिज होता है। पिछली बार जिस प्रकार का आरक्षण मिला था, अगर उस आरक्षण को देखते, अगर जिस प्रकार पिछली भर्ती में कट ऑफ बनी थी, अगर उस हिसाब से कट ऑफ बनता है, तो मान लीजिए जनरल वालों को इसका लाभ मिल सकता। बाकी पिछली भर्ती से कम कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। इसको मैं आपको इस हिसाब से समझाने का प्रयास किया। बाकी मैं अपना अनुमान बताता हूँ, सोचता रहता हूँ, आपको अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाऊँ, थोड़ा नॉलेज के साथ, थोड़ा अनुभव के साथ, पिछली भर्ती का एनालिसिस के साथ, ग्राउंड की अपडेट के साथ, लोगों से बात करके, सोशल मीडिया से लाइव जुड़ के, बच्चों के नंबर के साथ। मैंने सिर्फ बालाघाट का एनालिसिस नहीं किया, मैंने रीवा के बच्चों का एनालिसिस किया,
मुरैना के भी बच्चों का एनालिसिस किया, जबलपुर के बच्चों का एनालिसिस किया, सागर के बच्चों का एनालिसिस किया। ये सोशल मीडिया के तहत मैंने एनालिसिस किया। पहले मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुरैना के ग्राउंड पे बच्चों का बेहतर स्कोर बने। हाँ, कुछ बच्चों का हर जगह बेहतर स्कोर बना, लेकिन दोस्त हर जगह यही स्थिति है। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी को कुछ पता नहीं है कि कितना कट ऑफ जाएगा, सब अपना